नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 संबंधी एक और नया अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि क्या सर इस बार संविदा वर्ग 3 में बीएड वालों को नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसी से संबंधित एक नई जानकारी है आज। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में स्नातक व बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने को लेकर चुनौती। तो हाईकोर्ट में आज याचिका दायर की गई है इसके खिलाफ। आगे इसमें क्या क्या कहा गया है, किस आधार पर याचिका लगाई गई है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में स्नातक व बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने को लेकर चुनौती यहाँ पर दी गई है। अब इसमें क्या क्या कहा गया है, किस आधार पर चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में स्नातक व बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने को कटघरे में रखा गया है। डीएलएड किए 2 उम्मीदवारों ने एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना, भारत सरकार के 30 मई 2018 के पत्र एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा 30 जुलाई 2018 को जारी शिक्षकों की सेवा नियम की वैधानिकता को यहाँ पर चुनौती दी गई है। जो वैधानिकता है इनकी, उसको चुनौती दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी वर्ग 3 शिक्षक प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की संवैधानिकता को भी चुनौती यहाँ पर दी गई है। आगे इसमें क्या कहा गया है। अधिवक्ता रमेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि उक्त नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21 ए तथा राइट टू एजुकेशन अधिनियम के विपरीत है। प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा में न्यूनतम तथा अधिकतम योग्यता 12वीं कक्षा तथा डीएलएड निर्धारित की गई है, लेकिन भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय ने 13 मई 2018 को एनसीटीई को निर्देश जारी कर स्नातक तथा बीएड डिग्रीधारियों को शामिल किए जाने का उल्लेख किया है। एनसीटीई ने इसे लागू करते समय एक शर्त का उल्लेख किया गया है कि उस वक्त अभ्यर्थियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। मतलब 2 साल के अंदर इनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन संविदा वर्ग 3 का, तो उसमें क्लियर लिखा गया था कि जो बीएड डिग्रीधारी होंगे उनको 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। आगे क्या लिखा था, राज्य सरकार ने भी अपने नियमों में संशोधन किया और व्यापम ने 2020 की प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता का विज्ञापन जारी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आज तक ना तो भारत सरकार ने देश के किसी भी राज्य ने ब्रिज कोर्स क्या होगा, कैसे होगा, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी, तैयार नहीं की है। ये कहना है वकील हैं जिन्होंने याचिका दायर की है, उनके जो वकील हैं उनका कहना है कि भारत सरकार ने अब तक ना तो ब्रिज कोर्स के बारे में कि ब्रिज कोर्स क्या होगा, कैसे होगा, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, रूपरेखा क्या होगी, इन सब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। आगे क्या कहा गया है, यदि उक्त अभ्यर्थियों को पात्र घोषित करके नियुक्ति दी जाती है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे जो कक्षा 1 से 5 में अध्ययन कर रहे हैं उनके शिक्षा के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। तो इस आधार पर इन्होंने इन सब बातों के आधार पर याचिका दायर की है। और ये जो याचिका दायर की है, डीएलएड किए 2 छात्रों ने इसको दायर किया है। आगे यहाँ क्या कहा गया है, छोटे बच्चों के अध्ययन हेतु केवल डीएलएड डिग्रीधारियों को ही विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के 13 नवंबर 2021 को दिए ताज़ा फैसले तथा सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च 2022 के अंतरिम आदेश का भी हवाला दिया गया है। राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्य ने प्राथमिक शिक्षकों के रूप में केवल डीएलएड डिग्रीधारियों को ही नियुक्ति प्रदान की है। तो ये ताज़ा न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो फैसले दिए थे राजस्थान और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षकों के लिए, कि इन्होंने सिर्फ दोनों राज्यों ने जो निर्णय दिया था कि जो संविदा वर्ग 3 की परीक्षा है, प्राथमिक शिक्षकों की जो परीक्षा है, उसमें केवल डीएलएड डिग्रीधारियों को ही इनने मान्यता दी थी। तो इन्हीं कोर्ट के डिसीजन को आधार मानकर इस फैसले को भी इन्होंने यहाँ पर फैसले की उम्मीद कर रहे हैं या इन्होंने याचिका को दायर किया है। ये याचिका जिन्होंने दायर की है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। याचिका दायर करने वाले
यहाँ पर देख सकते हैं आप, याचिका किसने दायर की है? ये डीएलएड किए 2 उम्मीदवारों ने, जो डीएलएड किए 2 उम्मीदवार हैं, उन्होंने ये इन सबके खिलाफ याचिका दायर की है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में स्नातक और बीएड डिग्रीधारियों को आखिर चुनौती यहाँ पर दे दी गई है। बहुत लंबे समय से इस पर एक संशय बना हुआ था कि क्या होगा इस पर। तो अब ये मामला आपका कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट में जो मामला पहुंचाने का आधार है वो यही है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पहले बीएड और डीएलएड दोनों को मान्यता दी थी जब नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन जब ये बात कोर्ट में पहुंची तो उन्होंने बीएड वालों को साफ इनकार कर दिया कि बीएड वालों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो केवल डीएलएड वालों के लिए है। क्योंकि डीएलएड की जो पढ़ाई होती है वो प्राथमिक शिक्षकों को ट्रेन कर, बच्चों को पढ़ाने के लिए ही ट्रेन किया जाता है। जो बीएड वाले बच्चे होते हैं वो 5वीं क्लास से ऊपर के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इस आधार पर चुनौती दी गई है। तो ये थी एक नई इन्फॉर्मेशन जो हाल ही में कोर्ट में याचिका जिसके खिलाफ दायर की गई है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले जो भी अपडेट आगे आएंगे वो आपको ज़रूर मिलेंगे। इससे संबंधित जो अपडेट नया आएगा वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।